गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लासिक यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 20 क्वेश्चन है दोस्तों, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, लंबी छलांग से बेहतर है निरंतर कदम बढ़ते रहे, जो आपको एक दिन निश्चित सफलता की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार लंबी छलांग लगाने से अच्छा है कि धीरे धीरे जो कदम बढ़ाते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। ठीक है, इसी थॉट के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और दोस्तों, कल या आज ही हमने एक ऑनलाइन आके जुलाई का पार्ट फर्स्ट डाला था लाइव आके, और नेक्स्ट लाइव का आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अब की बार। आज तो हमने वैसे ट्रायल बेस पे देखा था, और नेक्स्ट में आपको अप्लाई करने पहले बता देंगे, आपको पूरा आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और चैनल को दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, और पीडीएफ लिंक के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का स्तर घट गया है? तो दोस्तों वो है 70%। कितने प्रतिशत है? 70%। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70%, चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक कम हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है, जिससे हर भारतीय की औसत आयु 5.2 वर्ष घट रही है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका मोटो जो है मैं आपको कल भी बता चुका था, बलस्य मूलम विज्ञानम और स्ट्रेंथ ऑर्गेन इन साइंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? तो दोस्तों वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, HRD मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अभी इसका क्या नाम कर दिया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्ला स्टेनिकजेई के पद से बर्खास्त कर दिया है? किस बोर्ड ने किया है दोस्तों? वो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों लुत्फुल्ला स्टेनिकजेई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है, और इन्हें ACB के साथ 3 साल का अनुबंध था। इनका 3 साल के जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ में इनका 3 साल का अनुबंध था, जिसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सफेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री को हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों वो है कुमकुम। राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कुमकुम ने साल 1954 में बतौर डांसर बॉलीवुड में कदम रखा था। कुमकुम फिल्म आर पार के गाने कभी आर कभी पार, लगा तीरे नज़र में नज़र
आई थी। ठीक है, इनका पॉपुलर गाना था कभी आर कभी पार लागे तीरे नज़र। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो दोस्तों जो आज ऑनलाइन क्लास हुई थी, लाइव क्लास, उसके अंदर मैंने बताया था लालजी टंडन के लिए इनको कार्यवाहक राज्यपाल का प्रभार पहले दिया हुआ था। लालजी टंडन के अस्वस्थ होने के कारण अब लालजी टंडन जो हैं एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में इनको आनंदीबेन को पूर्ण रूप से राज्यपाल वहाँ का बना दिया गया है। आनंदीबेन पहले ही मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने से पहले 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों वो है विराल वी आचार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य की यह पुस्तक पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो कि निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किस चौराहे का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों वो है चौक चौराहा। अब इसका नाम बदल के कर दिया है लालजी टंडन के नाम पे। इस चौक चौराहे को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले लखनऊ के हरतंगे चौराहे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2018 में मृत्यु के बाद उनका नाम दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो दोस्तों वो है आदित्य। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बोट घोषित किया है। आदित्य के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नवलत बोट्स की आदित्य यह एक और सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है जो इलेक्ट्रॉनिक समुद्री प्रणोदन के भविष्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह फेरी केरल राज्य जल परिवहन निगम की है, जो कि जनवरी 2017 में अल्पपुझा जिले में वेक्कोम थवानकवाइडू मार्ग पर चल रही है। इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया था, जिसे फ्रेंचमैन गुस्टवे ट्रवे के सम्मान में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? इसे फ्रेंचमैन गुस्टवे ट्रवे के सम्मान में दिया गया, जो कि पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर आधारित गतिशीलता में शानदार काम किया था। 1881 में उन्होंने दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया था, जो कि सिलिच में सीन नदी के एक नाव को नौकायान करने के लिए रिचार्जेबल बैटरी से जोड़ता है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में पेटीएम मनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो हैं वरुण श्रीधर
कौन है? वरुण श्रीधर। और किसकी जगह पे? प्रवीण जाधव। किसकी जगह पे रिप्लेस किया? प्रवीण जाधव को, जाधव की जगह पे। और बात करते हैं दोस्तों पेटीएम, इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, मुख्यालय नोएडा में, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में एडीबी ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है 3 मिलियन, लगभग 22 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इस अनुदान से रोग निगरानी को बढ़ावा मिलेगा और अर्ली डिटेक्शन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व उपचार में मदद मिलेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें अपन तो इसका हेडक्वार्टर है मदालियांग फिल्म्स, और प्रेसिडेंट है यहाँ के मस्तांगू अस्वाका, और इसकी फाउंडेड स्थापना जो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, और इसके मेंबरशिप में कितनी कंट्रियाँ हैं? 68 कंट्रीज़ के सदस्य हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। यह किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी है, और यह एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। इसमें 2035 तक 50% संकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य है, और कई प्रवेश और निकास के लिए प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में +2 के फॉर्मेट में पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम +2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक का एक हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक का तीसरा हिस्सा, और 9वीं से 12वीं तक का आखिरी हिस्सा होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बात पर जोर दिया गया है कि कम से कम कक्षा में 5 तक सिखाने का माध्यम मातृभाषा और स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, लेकिन कक्षा 8 या उसके बाद यह प्राथमिकता का आधार पर हो। सभी स्कूली स्तरों और उच्च शिक्षा स्तर पर संस्कृत को लैंग्वेज 3 फॉर्मूला के साथ विकल्प के रूप में पेश किया जाए। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड परीक्षाएं लो स्टेक वाली होंगी और छात्र के वास्तविक ज्ञान का आकलन करने वाली होंगी। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट कार्ड प्रतिभा व क्षमता की विस्तृत रिपोर्ट देने वाले होंगे, न कि केवल नंबर बताने वाले। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे शिक्षा नीति से, 100% क्वेश्चन आएंगे। इसको थोड़ा गौर में डीपली पढ़ लेना। बाकी मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। मैं शिक्षा नीति पे एक नया अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप पूरे डिटेल में बात कर देख लेंगे। आप नोट कर लीजिएगा इसको, और इम्पोर्टेंट बनेगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो वो किसे किया है? अर्चना सोरेंग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेगी। महासचिव के युवा सलाहकार समूह की बात करें अपन डिटेल में, थोड़ा बात करते हैं, बता देता हूं मैं इसमें। जलवायु परिवर्तन पर महासचिव के युवा सलाहकार समूह के सदस्य सभी क्षेत्रों के साथ साथ छोटे द्वीपीय राज्यों के युवाओं के विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन विज्ञान से लेकर
सामुदायिक जुड़ाव, उद्यमिता से लेकर राजनीतिक और उद्योग से लेकर संरक्षण तक के दृष्टिकोण और समाधान पेश करते हैं। 18 से 28 वर्ष के बीच की आयु वाले युवा कार्यकर्ता संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को नियमित रूप से वैश्विक कार्रवाई और जलवायु संकट से निपटने की महत्वाकांक्षा में तेजी लाने की सलाह देते हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें, कल भी अपन ने बात की थी इसके बारे में। इसके जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कल भी इसका क्वेश्चन आया था। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क KRC नेट लॉन्च किया है। ठीक है। नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क पोर्टल सब्सक्राइब्ड नाले कंटेंट को एक्सेस प्रदान करेगा। यह नेटवर्क मुख्यालय और उसके संस्थानों को उपलब्ध बौद्धिक संस्थानों, उत्पादों और परियोजना के आउटपुट को प्रसारित करने के साथ साथ एकीकृत विश्लेषण सूचकांक स्टोर भी करेगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है रजत भाटिया। राइट आंसर ए। 1999-2000 में दिल्ली की तरफ से रणजी कैरियर की शुरुआत करने वाले रजत भाटिया ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड की तरफ खेला गया। और साल 2019-20 के सीज़न में रजत भाटिया ने शानदार खेल करते हुए 175 की बेमिसाल औसत से 700 रन बनाए थे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस लेखिका ने उपन्यास बनेट शुगर को बुकर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो वो है दोस्तों अवनी दोषी। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी को समेत 14 लेखकों का नाम 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। हाल ही में IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो बैंक है SBI। राइट आंसर ए। इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकटों में बुकिंग में डिस्काउंट, कैशबैक के साथ साथ फ्री ट्रेन टिकट का ऑफर भी मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड को लॉन्च करने के दौरान कहा कि SBI को अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड देने का आदेश दिया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग कर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है जिम्बाब्वे। राइट आंसर बी। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, इससे बढ़ावा देना और विकसित करना है। जिम्बाब्वे की बात करें तो दोस्तों यहाँ जिम्बाब्वे की कैपिटल है वो है हरारे। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एमरसन मंगावा। पॉपुलेशन है यहाँ की 1.44 करोड़। वर्ल्ड बैंक 2018 के डाटा के अनुसार। यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, RTGS डॉलर जिनको बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को कितने साल का बैन हटाकर 18 महीने कर दिया है? तो दोस्तों वो है 3 साल। 3 साल का बैन था इस पर, उनको कम करके उन्होंने 18 महीने कर दिया है। और राइट आंसर इसका हो जाएगा सी।
अब जबकि उनका बैन 18 मई रह गया तो अगस्त 2021 से दोबारा खेलने का योग्य हो जाएंगे। अकमल का प्रतिबंध अब फरवरी 2020 से अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। फ्रांस से आए 5 रफाल विमानों के निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? तो दोस्तों वो सबको पता होना चाहिए, अम्बाला एयरबेस। भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल की विमान की डील हुई है। कुल 36 रफाल में से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इन फाइटरों के विमान का अम्बाला एयरबेस पर 29 जुलाई 2020 को हैप्पी लैंडिंग कराई गई। विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत भी किया गया था। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, आज का अंतिम क्वेश्चन। इंटरनेशनल मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो दोस्तों तिथि है 30 जुलाई। ठीक है, सबको पता होगा। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों में लोगों की दोस्ती को मजबूत बंधन में बांधने के उद्देश्य से इंटरनेशनल मित्रता दिवस घोषित किया गया। यह दिन जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में कुल इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से नए करंट अफेयर्स, नए बढ़िया क्वेश्चनों के साथ में। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो हाथों हाथ आपको मिल जाए। वीडियो को PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते ही। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत।